एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं उठी हूँ आज 5:30 बजे की। कार्तिक स्कूल अभी अभी पहुँच गया है। आज पराठा लेके गया है, अचार और पराठा। सब्जी नहीं ले गया है। थोड़े से मैंने सोचा अच्छे आलू के सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी, लेकिन नहीं ले गया। तो मैं ऐसे तल ले रही थी सिंपल से। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके सिंपल से ही मैंने सोचा मैं तल दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये काले पड़ जाएंगे, ख़राब भी हो जाते हैं ना, इसीलिए। ये बनते रहेंगे। ये पराठा बच गया, अभी चाय नहीं बनाई है, तो बस चाय बनाते हैं। चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता। जब कार्तिक का टिफ़िन बॉक्स उसको तैयार वैसे तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके ही काम में लगे रहो ना, तो बोलना पड़ता है उसको बार बार कि ये कर लो, वो कर लो, बॉटल भर लो, या ये मतलब खाने के लिए भी, तो उसी में टाइम चला जाता है। और यहाँ पर बस मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी। चाय मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड भी मुँह हाथ धो लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ही फिर चाय पी लेते हैं। और कार्तिक स्कूल चला जाता है, उसके बाद हम चाय पीते हैं, तो साथ में पी लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चाय चढ़ा कर आ गई। जब जितनी देर में चाय बनेगी, अब इतनी देर में मैं खाली तो बैठी नहीं रहूँगी, तो मैंने सोचा ये बिस्तर ही ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर कार्तिक सोता है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और बेड ठीक कर दे रही हूँ अभी। फिर उसके बाद में झाड़ू भी लगा दूँगी। तो बस फटाफट से मतलब है ना, जब ये सुबह के ये नॉर्मल से जो काम होते हैं, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। चाय मैंने जैसे ही चढ़ाई थी, और यहाँ पर मैं काम भी नहीं कर पाई, मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी। इतने में देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो अब उनको लेटना है, तो एक और तकिया चाहिए। इतने सारे तकिया लगा कर लेटते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, इतना ऊंचा कर लेते हैं, क्योंकि टीवी चल रही होती है ना, तो देखते रहते हैं। और हम लोग इस टाइम पे ना रोज़ डेली एक चैनल मिल गया, मतलब है ना, कभी कभी ऐसा होता है पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या आ रहा होता है। तो भगवान जी वाला एक चैनल है, उसमें हम लोग गाना मतलब भजन वगैरह सुनते रहते हैं, जितनी देर तक आते हैं तब तक। तो लगभग हम लोग है ना 7 बजे से 10:30 बजे तक आते हैं, चलते रहते हैं। मतलब एक दिन संडे के दिन देखा था, तो 10:30 बजे तक चले थे। तब तक हम लोग देख लेते हैं। वैसे 10:30 तक तो मैं रहती भी नहीं हूँ, क्योंकि 8:30 या 9 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से। तो बस तब तक सुनते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मन भी लगता है काम करने में, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अच्छे गाने चलते रहते हैं भजन भगवान जी के। तो मैं ना टीवी थोड़ा तेज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे घर में सभी लोग सुने। अभी देखिए फटाफट से मैंने सारा काम जो है वो कर लिया है। यहाँ बेड वगैरह ठीक कर दिया, सोफ़ा भी ठीक कर दिया था, झाड़ू भी लग गई है। तो इस तरीके से अच्छा मैं झाड़ू रखती हूँ ना खड़े करके। किसी ने कमेंट किया था कि खड़े करके झाड़ू कौन रखता है, तो ये बात मैं भी नहीं जानती थी, मैं ऐसे ही डाल देती थी। लेकिन ये बात ना आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरे पापा ने बोली थी ये बात, झाड़ू को खड़ा करके रखा करो। तो अब जो भी है, मेरे पापा ज़्यादातर मतलब जानते हैं ये सारी चीज़ें, और रामायण और ये सारी चीज़ों में ना ज़्यादा ध्यान रहता है। पापा शुरू से ही इन बातों को ज़्यादा मतलब उनको सब ये मतलब अब क्या बोलूँ मैं, जानते ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा था। तो बस मैं इसीलिए मैं उसी दिन से झाड़ू को खड़ा करके रख देती हूँ। और एक और जो झाड़ू है ना खजूर वाली, उसको लगाने के बाद मैं डेली उसको धो देती हूँ। धोने के बाद उसको सुखा के उसको भी रख देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर अभी हम लोग, अब मैं हाथ मुँह धोकर आ गई थी, और फिर चाय निकाल ली, तो चाय अब हम लोग पी रहे हैं। कोई बात कर रहे थे यहाँ पे, पता नहीं कौन से टॉपिक पे बात हो रही थी, तो हंसी आ रही थी, कुछ बोल रहे थे, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं है। तो ऐसी बात चलती रहती है इस टाइम पे। चाहे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो बात कर लेते हैं चाय के साथ साथ।
ऐसा मौसम देख के ना सच में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो अभी ना सुबह से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब धूप ही नहीं निकल रही, बहुत तेज़, मतलब ऐसा लग रहा है खूब बारिश होगी और पता नहीं दोपहर तक क्या होता है। अभी मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, कॉफ़ी पीना है। और अभी मैं है ना कुछ दिनों से ना बंद कर दी हूँ, ला ही नहीं रही, नहीं तो मैं पहले पीती रही, रात को ब्लैक कॉफ़ी या थोड़ा बहुत ले लेती रही, लेकिन उनको पीना रहा तो वो लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं, तो बस अब भी चले गए हैं, बोल के गए हैं बना कर रखना, मैं आ रहा हूँ। कल बर्तन मांज दिए, भगवान जी वाले बर्तन मांझ के रखती है। ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं ऐसे, अगर क्लीन कर दो ना तो इनमें फिर दाग लग जाएंगे, पता नहीं क्यों अपने आप हो ही जाते हैं। चलो थोड़ा सा छत पे घूम के आते हैं, पेड़ पौधे देखेंगे। सुबह मैं आ चुकी हूँ एक बार, ये देखिए बढ़िया मैंने कितना यहाँ पर लगा लिया है, ये कितने सारे फूल खिले हैं, अच्छा लग रहा है। अभी एक और तैयार हो रहा है तो मैं एक और यहाँ टंगा लूँगी, है ना, यहाँ पर। यहाँ वैसे सिर में नहीं लगता है, ये दूर ही है, अच्छा लग रहा है। ये पूरा बेल वाला है, इसे लटकेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने है ना ये थोड़ी थोड़ी राड निकली हुई थी, तो ये मैंने इस तरीके के वैसे यहाँ पर लगाए हुए थे, मैंने कहीं कहीं रखे थे ये, तो मैंने इस तरीके से टंगा दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये इस तरीके से लटकन वाले फूल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने अभी 2 और बना लिए हैं, तो वो भी मैं लगा दूँगी। और उसमें इतने सारे फूल खिलते हैं और मतलब है ना नीचे लटकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए तुरई भी हो रही है, 3-4 लगी हुई हैं, फूल भी जो पीले पीले फूल दिख रहे हैं वो तुरई हैं, तो ये भी अच्छा बड़ा पेड़ हो गया है। और बैगन तो बहुत ही ज़्यादा फल रहा है सच में। इसका जो एक्सपीरियंस है ना मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या किया था, पूरा काट दिया था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पेड़ पौधे अगर आपने लगाए हैं तो अगर कोई कीड़ा लग रहा है ना तो आप उसको है ना जड़ से नहीं, मतलब कि जैसे पूरा मुंडा कर देते हैं ना वैसा कर दीजिए, मतलब छांट दीजिए, पूरा सारी पत्तियां हटा दीजिए, कैंची से काट दीजिए। उससे क्या है जितनी नई नई पत्तियां आएंगी, ब्रांच निकलेंगी ना, तो बहुत अच्छा हेल्दी हो जाएगा हमारा पौधा। तो ऐसा ही किया था मैंने। तीनों बैगन के पौधे हैं ना 3 लगे हुए हैं, तो तीनों ऐसे ही किए कर दिए थे, तो बहुत अच्छे घने घने हो गए हैं। और आज का मौसम भी देख रहे थे आप लोग, कितना भयानक वाला हो रहा था। और हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, रोज़ डेली शाम को होती, रात को होती है, लेकिन दिन भर थोड़ा नहीं होती है, दिन भर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, खुला रहता है, धूप ऊप निकली रहती है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी रात में डेली होती है। और यहाँ पर मैंने बनाई है बढ़िया फिर से दोबारा से कॉफ़ी, अभी चाय पीने के बाद, सारा काम करने के बाद। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ कॉफ़ी पीना था, पता नहीं क्यों कल से बनवा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बना दी। और उनको काफ़ी सर्दी भी है ना, ज़रा सा भी अगर भीग जाते हैं ना बारिश के पानी में, और थोड़ा भी मतलब पता नहीं जो भी प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो सर्दी एकदम जल्दी पकड़ लेती है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ दूध भी गर्म कर दिया है, और फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय थोड़ी सी और, क्योंकि दूध गर्म किया था तो फिर मैंने उसको चाय बोल रही, ये कस्टर्ड बना रही हूँ। तो सारा दूध दूसरे बर्तन में पलटा के और इसी में मैं बना ले रही हूँ। तो ये कार्तिक के लिए मैं बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। आज ये नया स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ। बाकी जो वनीला का होता है वो मैं लेकर आती रहती हूँ, तो वो वाला तो पसंद आता है। और जब ये वाला मैंने बनाया ना तो ये भी बहुत पसंद आया है। मैंने अभी मतलब जब भी मुझे थोड़ा सा कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना तो पहले मैं थोड़े से ही शुरुआत करती हूँ, मैं इकट्ठा बहुत सारा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कोई नई चीज़ बना रही हूँ, क्या पता किसी को पसंद आएगी या नहीं, तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ी सी एक कटोरी के हिसाब से बनाती हूँ। अगर नहीं भी खाएंगे तो कम से कम इतना दुख नहीं होगा कि बहुत सारा फेंकेगा।
तो देखिए बिल्कुल ज़रा सा एक कटोरी बना रही हूँ मैं। आधा कटोरी मैंने दूध लिया था और थोड़ा सा पानी डाला था, और ये आधा कप में मैंने ये डाल दिया था, ये घोल के जो कस्टर्ड पाउडर है ना स्ट्रॉबेरी वाला, वो घोल के कितना बढ़िया पिंक सा कलर आया है, एकदम लाइट पिंक कलर आया है। तो इसको मैंने डाल के उबाल दिया है और इसमें शक्कर डाल दी थी बस, इसमें कुछ ज़्यादा डालना रहता नहीं। और मेरे पास अभी ज़्यादा फ्रूट भी नहीं थे, सिर्फ मैंगो था, तो वही मैंने कट करके रखा हुआ है। जब ये बन जाएगा और इसे अच्छा से ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं छोटे छोटे आम के मैंगो के टुकड़े करके फिर डाल दूँगी। तो ये देखिए अभी ये इतना पतला है, लेकिन ये जब रखा ना देखना गाढ़ा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ मैं बना रही थी करेले, तो आज मैं वही नए तरीके से मैंने बनाया है, मतलब कि जो करेले हैं ना गोल गोल टुकड़े में काटे हैं, और प्याज को भी गोल गोल टुकड़े में काटे थे, तो उनको बस। और करेले मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया। बिल्कुल उसमें मैं ज़्यादा टमाटर वगैरह डालती नहीं हूँ, हल्के हल्के से मसाले डाल देती हूँ और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड टंकी निकाल रहे थे, क्योंकि सिलेंडर वाला आ गया था, हमने नंबर लगाए थे, तो हाँ गैस आ गई है दूसरी वाली, क्योंकि अभी ज़रूरत है। और ये देखिए मैं आप लोगों को मैंने बताया आज ना इतना तेज़ धूप निकली है, और देखिए खुले में मतलब एकदम मौसम खुला हुआ है और बारिश देखो हो रही है, मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं है, और इतनी धूप भी निकली और बारिश भी हो रही है। अजीब सा मौसम हो रहा है, मतलब गर्मी भी लग रही है और पानी भी गिर रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। अभी थोड़ी देर पहले ना कितना ज़्यादा ख़राब मौसम था, तो थोड़ी सी बस बारिश हुई, उसके बाद ये देखिए फिर बंद हो गई है बारिश। तो चलती रहती है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी। और उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं अब। तो खाना लेकिन हम लोगों का हमेशा सुबह का हो या शाम का, रात का, तो हम लोग सब मिलकर ही खाते हैं, कोई अलग अलग नहीं खाता है। हमेशा एक साथ ही खाना यहाँ पर मैं रख लेती हूँ सारा इकट्ठा, उसके बाद ही हम सब खाते हैं, क्योंकि कोई नहीं खाएगा जब तक मैं निकाल के नहीं दूँगी। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि सारा सब कुछ बनाकर और फिर यहाँ कंप्लीट करके रख लेती हूँ, तो सबको निकाल के देती जाती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग नीचे चटाई बिछाकर और खा लेते हैं सब लोग साथ में मिलकर। तो ये हमेशा की हम लोगों की शुरू से ही आदत है। कभी कभार ऐसा हो जाता है जब मुझे नहीं खाना रहता है तो इन लोगों को मैं दे देती हूँ, लेकिन हम लोग सब साथ में ही खाते हैं। और अच्छा लगता है जब फैमिली साथ में खाना खाते हैं साथ में इसी टाइम, तो और खाना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं, इसीलिए हमेशा साथ में रहना चाहिए। हमारा हो गया है किचन, देखिए मैं साफ़ करके पहले पूरा किचन मैंने कंप्लीट कर दिया था, पता नहीं क्या दाग लग गया है, सही नहीं। तो किचन मैंने साफ़ करके उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। अब बचे हैं थोड़े से किचन में बर्तन, खाना मुझे यहाँ पर उठा के रखना है। अभी ये रख दिया है मैंने साइड में, ये बर्तन भी धो लूँगी। तो बस मुझे बर्तन बस इतने से धोने हैं, और उसके बाद फिर सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, खाना पीना बनाकर, और सारे बर्तन भी धुल लिए थे। सिर्फ बर्तन है हमारे खाने के, यहाँ तक कि मैंने आज जिन खानों में बर्तन में खाना बनाया था वो भी मैंने मांजकर और रख दिए थे, क्योंकि खाने में टाइम था, तो फिर मैंने लगे हाथ बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। उसके बाद अभी ये थोड़े से जितनी भी प्लेटें हैं हम लोगों के अभी के, वो मैं धुल कर रख दूँगी। सारा काम यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब हम अपने दूसरे काम में लगेंगे। तो ये काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, 12 बजे तक ही ख़त्म कर देती हूँ मैं कंप्लीट। उसके बाद 12 से जो अपना काम करूँगी तो 5, साढ़े 5 या 6 बज जाते हैं लगभग। तो इस टाइम पे फिर मैं अपना जो शाम का काम है उसमें लग जाती हूँ। तो आज का वीडियो भी यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।